तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनके पास जेनोन का एक मेंबर आता है जिसे मैं ओल्ड मैन कहने वाला हूँ, जिन इसके ऊपर अपने ब्लैकिंग बुलेट का यूज करते हुए अटैक करता है। लेकिन ये ओल्ड मैन जिनके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बोलता है, बच्चे मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आज यहीं पर मारे जाओगे। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्लैक स्टोन जिनसे बोलता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर स्पीड का यूज करना चाहिए। जिन बोलता है नहीं। ब्लैक स्टोन बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि इस पर्सन को डिफीट कर सको। जिन बोलता हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन अगर मैं अपने पावर का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को डिफीट करूंगा तो मैं अपने ब्रदर और अपने फादर के एक कदम और करीब चला जाऊंगा। जिन ब्लैक स्टोन से सब बातें कर रहा था तभी ओल्ड मैन बोलता है, तुम यहाँ पर स्पीड का यूज करो या फिर इस अजीब सी स्वॉर्ड का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहूंगा कि तुम अपना बेस्ट देना। ओल्ड मैन के इतना बोलने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो काफी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे पहुंच चुका था। इसके बाद जिन ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है, जहां पर ओल्ड मैन बस अपने हाथों का यूज करते हुए जिन के इस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जिन के अटैक को ब्लॉक करने के बाद ओल्ड मैन बोलता है, शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। उसके इतना बोलने के साथ ही जिन पीछे हटकर उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है ताकि जिन को कोई अच्छा मौका मिले और वो ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर सके। और जैसा जिन ने सोचा था बिल्कुल वो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए ओल्ड मैन की बॉडी के ऊपर कुछ कट लगाता है। इसे देखकर ओल्ड मैन बोलता है, सच में तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा है, लेकिन बस इतने से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलने के बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक अच्छे से मौके को देखकर जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन जंप करके ओल्ड मैन की इस अटैक से बच जाता है। अटैक डॉज करने के बाद जिन अपने मन में सोचता है, इसे डिफीट करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा, मुझे बस थोड़ा और ट्राई करना है। जिन ये सोच रहा था तभी ब्लैक स्टोन से बोलता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस समय तुम बस एक जिद्दी बच्चे थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है, रुको ये एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज कैसे होने लगा। ओल्ड मैन के इतना सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोई पर्सन जो जिन और ओल्ड मैन की फाइट को देख रहा था, वो इस फाइट को देखते हुए बोलता है, ये तो बस एक 20 साल का बच्चा है, और अगर मैं इसे मॉन्स्टर कहूँ तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड भी इसके लिए छोटा होगा। और हाँ, ये बातें बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जेनोन का लीडर था। वो आगे बोलता है, लेकिन इन द एंड ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लीडर के इतना बोलने के साथ ही हम उसी पहले वाले मिडिल एज मैन को देखते हैं जो उससे बोलता है, क्या आपको नहीं लगता ये बच्चा पहले के मुकाबले काफी स्पीड से स्ट्रांग हो रहा है। लीडर बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आयरन घोस्ट को कट करने के लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रांग विल और इसी के साथ डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, उस बच्चे के लिए चियोल्गो को हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि मैंने वहां पर द आयरन डीमन को भेजा। ये सोचकर वो बोलता है, जल्दी उस बच्चे की ताकत खत्म हो जाएगी और वो वहीं पर मारा जाएगा। यहाँ तक कि भले ही वो एक यंग मॉन्स्टर है, लेकिन वो कभी भी ओल्ड मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। तो फिर चलो देखें कि आखिरकार क्या होता है। ये बोलने के साथ ही उसकी नजर स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने सामने किसी चीज को देखकर एकदम ही हैरान हो चुका था। इसके बाद हम जिनको देखते हैं जो अपने पावर को फुल्ली कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। जिनको ये करता देख ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको तुम यहाँ पर अपने पावर को कंट्रोल कर रहे हो। फिर वो जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही यहाँ पर खड़े होकर अपने लिए कुछ टाइम बाई कर सकते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बोलकर वो जिन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी जिन अपनी आईज को ओपन करता है और बस अपने सिंगल हैंड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिन की ऐसी पावर को देखकर ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है, रुको आखिर ये क्या है, मैं तो उसे एक कदम भी पीछे नहीं धकेल पाया। ओल्ड मैन के इतना सोचने के साथ ही जिन बोलता है, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए। जिनके बात को सुनकर ओल्ड मैन वहां पर अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। ये बोलकर वो जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन साइड में हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इन सभी चीजों के लिए ब्लैक स्टोन उसे गाइड कर रहा था। ब्लैक स्टोन जिनसे बोलता है, चलो अपने स्वॉर्ड के अंदर अपने विल को डालो और अच्छे से फोकस करो, तभी तुम इसके ट्रू पावर को अनलॉक कर सकते हो। अपने विल को स्वॉर्ड के अंदर डालो और खुद ही एक स्वॉर्ड बन जाओ। ब्लैक स्टोन के इन सही बातों को सुनकर जिन ओल्ड मैन के ऊपर डार्क नाइट ब्रस्ट का यूज करता है। जिनके अटैक को देखकर ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम वापस से मेरे ऊपर वही अटैक कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या लगता है इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा? ये बोलकर वो वापस से पहले की तरह जिनके अटैक को अपने वेयर एंड के साथ ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे रियलाइज हो जाता है कि आखिरकार उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो
घबराते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट को, और जब ये ब्लास्ट की धुंध गायब होती है तब हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन, जिसके हाथ इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। ओल्ड मैन अपने हाथों को देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कैसे, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला, मैं इन सभी चीजों को यहीं पर एंड करूंगा। ये बोलकर ओल्ड मैन जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी जिन वहाँ पर हंसते हुए ओल्ड मैन के ऊपर अपने घोस्टलेस स्लैश का यूज करता है, और जिनका ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो अपने घुटनों पर पहुंच जाता है, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वापस एक ब्लास्ट। और जब यहाँ से धुंध गायब होती है तब ओल्ड मैन अभी भी पूरी तरह से ठीक खड़ा था, जिनके इतने सारे अटैक के बाद भी उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। ओल्ड मैन को देखते हुए जिन सोचता है आखिर ये किस तरह का पर्सन है, ये बंदा एक ऐसे रेलम के अंदर एंटर कर चुका है जहाँ पर कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ तक ट्रेनिंग करने के बाद भी नहीं पहुँच पाते। ऐसा भी हो सकता है कि इस बंदे ने इनलाइटमेंट को भी रीच किया हो। मैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर बस एक ऐसे ही पर्सन से फाइट करने के लिए तरस रहा था। जिनके ये सोचने के साथ ही हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपनी दाढ़ी के अंदर से एक स्टोन को बाहर निकालता है। इस स्टोन को देखते हुए जिन बोलता है रुको, आखिर ये क्या है, क्या ये किसी मॉन्स्टर का कोर है? ब्लैक स्टोन बोलता है ये बास्टर्ड इस स्टोन का यूज करते हुए अपने माना को मैनिपुलेट कर रहा है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल को फोड़ देता है, और क्रिस्टल फोड़ने के साथ ही उसकी बॉडी में जो माना था वो हाईली इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पर ये बंदा तो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन अब इसका यूज करने के बाद ये तो एक बियॉन्ड लेवल पर पहुंच चुका है। वो हंसते हुए बोलता है चलो मुझे इसे एंजॉय करने दो, अब मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे पास कितना और किस तरह का टैलेंट है, चलो मुझे दिखाओ। ये बोलकर वो अपने हाथ में ओरा को इकट्ठा करने लगता है और फिर जिन की तरफ अपने उस अटैक को शूट कर देता है। यहाँ पर ओल्ड मैन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था जिसकी वजह से हम देखते हैं एक माउंटेन के अंदर बहुत ही बड़ा होल बन गया था। इस पावर को देखने के बाद ब्लैक स्टोन बोलता है सच में ये तो इनक्रेडिबल है। जिन आखिर तुम्हें क्या लगता है? जिन बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। इसके अलावा मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि करंट सिचुएशन के अंदर मेरा स्टेटस कैसा है। ये बातें बोलते हुए जिन ब्लैक स्टोन को स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, जिनको देखते हुए ओल्ड मैन बोलता है तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम तैयार हो, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो बिना किसी रिग्रेट के फाइट करते हैं। ये बोलकर वो अपनी जगह से जंप करता है और सीधा जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ओल्ड मैन को देखते हुए जिन सोचता है क्या बस थोड़ा सा चलने से इतना ज्यादा हो रहा, ये तो सच में इनक्रेडिबल है। जिनके ये सोचने के बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस टेक्निक का यूज करने की वजह से उसके कई सारे स्ट्रॉन्ग हैंड क्रिएट हो जाते हैं। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख जिन्हें गहरी सी सांस लेकर उसे काउंटर करने के लिए लगातार उस अटैक के ऊपर अटैक करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिस्टम का एक नोटिफिकेशन जिसमें लिखा था बाखुजिन एंड द फर्स्ट स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस हेवनली बिल एक्टिवेट हो चुका है। इसी नोटिफिकेशन के साथ हम देखते हैं जिनने ओल्ड मैन के ऊपर अपना एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, जिसे स्टार्टिंग में तो ओल्ड मैन ब्लॉक कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस अटैक को ब्लॉक करने में फेल हो जाता है और घबराते हुए बोलता है ये तो अनबिलीवेबल है। इनका ओल्ड मैन के इतना बोलने के साथ ही जिनका अटैक उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पर होता है एक ब्लास्ट के बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके हाथ सेक कर रहे थे। वो धीरे से बोलता है क्या यही ये फाइनल स्वॉर्ड? हे बच्चे मुझे बताओ आखिर इस फाइनल स्वॉर्ड का नाम क्या था? जिन बोलता है ओ क्या इसका नाम वो था हेवनली विल। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं ओल्ड मैन के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो खांसते हुए बोलता है क्या हेवनली विल? जिन उससे बोलता है मेरे ख्याल से तुम काफी थक चुके हो और तुम्हारी पूरी पावर भी खत्म हो गई है। ओल्ड मैन बोलता है ये मेरी उससे पहले की कंडीशन है जब मैं बेजर खोऊंगा, और वैसे भी जो परिणाम है वो पहले डिसाइड हो चुका है। मुझे लगा तुम्हें हराना काफी आसान होगा, लेकिन शायद मेरी पावर तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी। अगर मैं तुम्हारे करंट पावर की बात करूं तो इस समय जेनोन से फाइट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। जिन उससे बोलता है आखिर तुम मुझे ऐसी बातें क्यों बता रहे हो? ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारे टैलेंट को देखने के बाद एक पल के लिए मेरा हार्ट बीट भी काफी तेजी से बढ़ गया था, शायद इसीलिए मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे भी तुम आगे चलकर एक अमेजिंग स्वॉर्डमैन बनोगे। ये बातें बोलने के साथ ही शायद वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जिन उसे देखते हुए सोचता है ये तो काफी सेटिस्फाइड होकर यहाँ से चला गया। वहीं जिन के साइड से ब्लैक स्टोन बोलता है खैर हमें इससे काफी फायदा हुआ है तो ये बेहतर है। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अचानक ही वो पूरा एरिया से करने लगता है और इसी के साथ जमीन के अंदर से बाहर निकलता है एक बहुत ही बड़ा अर्थवार्म। उसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है क्या वो इस एरिया का ओनर है? जिन बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। मुझे लगता है कि अब यहाँ के ओनर का सामना करने का टाइम आ गया है। जिन के इतना
बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से जेनोन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लगा नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है। क्या बैटल के बीच में उसने स्वॉर्ड एनर्जी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया। उसके इतना बोलने के साथ ही उसके सामने खड़ा ओल्ड मैन बोलता है, क्या हम बाखुजिन के थ्रेड को एक टॉप लेवल तक बढ़ाएं। उसका मास्टर बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो सोचता है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता अगर मैं बाखुजिन के पास चला जाऊँ तो भी यहाँ पर कुछ बदलेगा। वो एक मास्टर है। जेनोन का मास्टर ये सब बातें सोच रहा था, तभी ओल्ड मैन बोलता है, मास्टर। उसका मास्टर बोलता है, जेनोन कुछ समय के लिए हाइड रहेगा जब तक कि वो न्यूली बॉर्न एब्सोल्यूट हमें भूल नहीं जाता। फिर यहीं से हमारा सीन वापस से जिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो उस बड़े से अर्थवर्म के साथ फाइट करने जा रहा था। वो जंप करते हुए बोलता है, सच में ये तो काफी बड़ा है। ब्लैक स्टोन बोलता है, हाँ ये बड़ा तो होगा क्योंकि ये एक जायंट अर्थवर्म है और इसे देखकर मैं काफी श्योरली बोल सकता हूँ कि यही है इस एरिया का किंग। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के साथ जिन उस अर्थवर्म के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को 2 पीसेस के अंदर स्प्लिट कर देता है। उसे मारने के बाद जिन बोलता है, मैं स्माइल कर रहा था क्योंकि मुझे अब यकीन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक स्टोन एक रिंग को काफी घूर घूर कर देख रहा था। फिर हमें इस रिंग के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। इसका रैंक है लेजेंडरी और पहनने की रिक्वायरमेंट तुम्हारी जो अर्थ एफिनिटी है वो 50 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसे पहनने के बाद HP 20 प्लस हो जाएगी, माना 30, मेंटल स्ट्रेंथ 30, फिजिकल डिफेंस 20%, अर्थ एफिनिटी 20, अर्थ रेजिस्टेंस 30 और इसी के साथ कर्ज एनर्जी भी मिलेगी। इस रिंग के डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको क्या क्या फिर से लेजेंडरी। आखिर तुम्हारा लक इस तरह का कैसे हो सकता है, ये किसी इंसान का लक नहीं हो सकता। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, तुम्हें इस तरह से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे ये रिंग मिले काफी लंबा टाइम बीत चुका है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर रैंक को रीच करना, बॉस को डिफीट करना और बस एक ही बार में लेजेंडरी रैंक का आइटम मिलना, आखिर ये किस तरह का लक है मुझे समझ नहीं आ रहा। जिन बोलता है, मुझे ये सब इसी वजह से मिला क्योंकि मैं इसके अंदर काफी अच्छा हूँ। ब्लैक स्टोन आगे चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने पहले ही लेजेंडरी रैंक के आर्मर को पहन रखा है, आखिर ये सब क्या बकवास है। जिन बोलता है, ये सब मेरे मेहनत का फल है। ब्लैक स्टोन बोलता है, क्या मेहनत, मेरे ख्याल से तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे तभी ह्यूंग वहाँ पर आते हुए बोलती है, हे आखिर तुम वहाँ पर अकेले खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, तुमसे मिले काफी लंबा टाइम बीत चुका है ना बाखुजिन। इन ह्यूंग को देखते हुए बोलता है, क्या सिस्टर। ह्यूंग जिन से बोलती है, सक्सेसर वार आ रहा है तो मेरे ख्याल से तुम काफी बिजी होगे। जिन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। ह्यूंग बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी सी प्लानिंग है। नहीं नहीं रुको 1 मिनट, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तुम तो अब पूरी तरह से एक रियल मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हो और अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस फैमिली का सक्सेसर बनना तुम्हारे लिए कोई बड़ी डील नहीं होने वाली। ह्यूंग के बात को सुनकर जिन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। खैर मैंने सुना था कि आप डीमंस को हंट करने के लिए गई हैं, तो फिर आप यहाँ कैसे। ह्यूंग बोलती है, ये उन्हीं डीमंस के बारे में है, मैं यहाँ पर फादर से मदद लेने के लिए आई थी लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो फिर बाखुजिन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस बात को सुनकर जिन बोलता है, क्या हेल्प। ह्यूंग बोलती है, हाँ क्योंकि यहाँ पर एक नया डीमन अपेयर हुआ है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, एक मशीन का सीन देखते हैं जिसके अंदर पाइप के जरिए कुछ भेजा जा रहा था और फिर हम उसी मशीन के पास एक पर्सन को देखते हैं जो अपने आईज को ओपन करते हुए बोलता है, आखिर मैं कहाँ हूँ और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। मुझे यकीन है मैं तो डंजन के अंदर आया था। उस पर्सन के इतना बोलने के बाद हम देखते हैं उसके सर को छोड़कर उसकी बाकी बॉडी को किसी ने जमीन के अंदर धसाया हुआ था। फिर हम उसी के सामने एक डीमन को देखते हैं जो उस पर्सन के बात को सुनकर पीछे घूमते हुए बोलती है, ओ तुम तो काफी जल्दी होश में आ गए क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अपने सामने एक डीमन को देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर एक डीमन है। फिर वो पर्सन डीमन से बोलता है, मुझे जाने दो, मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ। वो डीमन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं और वैसे भी अभी अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। मैं तुम सभी का यूज करते हुए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की प्लानिंग कर रही हूँ। उस डीमन के इतना बोलने के बाद हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पर उसने इसी तरह से कई सारे लोगों को पकड़ रखा था। वो पहले वाला बंदा उस डीमन से बोलता है, आखिर तुम हमारे साथ क्या करोगी। वो डीमन बोलती है, क्या तुम्हें पता है आखिर हम पावर को
किस तरह से गेन करते हैं। वो बंदा घबराते हुए बोलता है लोगों के डर से। डीमन बोलती हाँ तुम सही हो, हम ह्यूमन के नेगेटिव इमोशन से अपने पावर को गेन करते हैं और हाँ इसके लिए मेरे पास एक मजेदार प्लान है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे लिए गॉड बन जाऊं, क्योंकि तुम्हारी जो पावर है वो मेरे पावर के साथ काफी अच्छे से मेल खाती है। और हाँ उधर देखो, वो यहाँ पर उसी पहले वाले मशीन की तरफ इशारा कर रही थी। वो उसी मशीन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है तुम्हारे पास एक मौका है ताकि तुम अपने गॉड के लिए अपना सेक्रीफाइस दे सको। ये तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ तुम्हारे गॉड को। इस बात को सुनकर वो पर्सन घबराते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो डीमन बोलती है बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास और ज्यादा नहीं सुननी। ये बोलकर वो अपनी एक चुटकी बजाती है और उसके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी का सर ब्लास्ट कर जाता है और इसके बाद उनके ब्लड को मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। वो डीमन मशीन को देखते हुए बोलती है एक डीमन क्रिएट कर रही है एक गॉड को जो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है मेरा को देखते हैं जो चिल्लाते हुए जिनसे बोलती है कि आप वापस से अकेले जा रहे हैं, अभी आपको सहारा डेजर्ट से वापस आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ ये सही है लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इस बात को सुनकर एरा आगे चिल्लाते हुए बोलती है देखो किसी दिन तुम अचानक से कोलैप्स हो जाओगे। एरा की इस बात को सुनकर उस पूरे एरिया के अंदर थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। फिर जिन बोलता है देखो मैं तुम्हारी बात को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे सक्सेसर वार के लिए प्रिपरेशन करनी होगी और अपने स्किल को जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। इसीलिए तुम लोग भी अच्छे से अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और अगली बार जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा। जिन ये सब बातें बोल रहा था तभी उसे साइड से एक आवाज आती है यंग मास्टर। हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसे मैं आगे से बॉडीगार्ड कहने वाला हूँ। वो जिन से बोलता है शॉर्ट डिपार्टमेंट ने आपको डंजन के अंदर जाने की मंजूरी दे दी है। जिन बोलता है इस अप्रूवल में मेरी सोच से भी ज्यादा का टाइम लग गया, क्या इसका कोई रीजन है? बॉडीगार्ड बोलता हाँ मैंने सुना था कि जो फैमिली पैट्रियार्च हैं वो थर्ड यंग मास्टर के साथ किसी ट्रिप के ऊपर गए थे। इस बात को सुनकर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है ब्लैक स्टोन आखिर तुम्हें क्या लगता है इस ट्रिप का मतलब क्या होगा? ब्लैक स्टोन बोलता है इसका ये मतलब होना चाहिए कि वो उसे अगले सक्सेसर के लिए तैयार कर रहे हैं। लगता है कि अब वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, सच में कितने अफसोस की बात है। जिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पैट्रियार्च बनने के लिए मुझे बस 2 काम करने हैं, पहला युन को हराना और दूसरा अपने फादर को। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि इस वर्ल्ड के ऊपर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। जिन अपने सामने एक डंजन को देखते हुए बोलता है क्या ये डंजन है? बॉडीगार्ड बोलता हाँ ये वही हेलहाउंड डंजन है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था। ये एक ओपन डंजन है और आपके पास इसके अंदर जाने की परमिशन है और जैसा कि आप जानते हैं अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हेलहाउंड एक बीस्ट मॉन्स्टर की तरह होते हैं जिन्हें हेल के गेट कीपर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर इनके अटैक की बात करें तो ये बेसिक फायर और फिजिकल अटैक भी करते हैं और जहां तक हमारा अनुमान है इनका नंबर लगभग 100 होना चाहिए। इस बात को सुनकर जिन बॉडीगार्ड से बोलता है क्या तुम्हें यहाँ के किसी डीमन के बारे में कुछ पता है? वो बॉडीगार्ड बोलता है नहीं मैं नहीं जानता, मुझे बस इस डंजन की इन्फॉर्मेशन के बारे में ही पता है। वैसे भी हेलहाउंड काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं और अगर हम यहाँ पर एक डीमन की बात करें तो गिल्ड या क्लेन वो दोनों ही इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने में काफी ज्यादा हेजिटेट करेंगे और वैसे भी मेरा ये मानना है कि आपको पहले इस डंजन को क्लियर करना चाहिए। इस बात को सुनकर जिन बोलता है ठीक है तो फिर चलो अंदर चलें। आगे इस डंजन के अंदर हम जिन अपोनेंट का सामना करेंगे वो इस डंजन के पावर लेवल के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, डंजन के अंदर का सीन देखते हैं। ये डंजन तो सच में काफी सरप्राइजिंग है। तुम्हारे बताने के हिसाब से तो यहाँ पर कम से कम 100 हेलहाउंड होने चाहिए थे। जिनके बात को सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। बॉडीगार्ड की बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कितनी अजीब बात है, यहाँ पर तो उनमें से एक भी मॉन्स्टर नहीं। इसके अलावा मैं उन्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं कर सकता, आखिर ये सब क्या है? जिनके सोचने के साथ ही हम बॉडीगार्ड को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है क्या रिपोर्ट गलत थी? और अगर वो रिपोर्ट सही थी तो फिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर कहाँ गए? फिर वो जिनसे बोलता है इंस्पेक्टर मुझे माफ करिए, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है और शायद से अब मुझे इस डंजन के अंदर एक डीमन को सर्च करने की रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है नहीं थोड़ा रुको, ये सोचना कि यहाँ पर मॉन्स्टर की लाश भी नहीं होगी इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बोलने के साथ ही जिनको अपनी दूसरी साइड से कुछ सेंस होता है, जिसे सेंस करते हुए वो अपने मन में सोचता है रुको वहाँ पर डीमंस हैं। हम वहीं पर उस लेडी डीमन को देखते हैं जो पहले यहाँ के सारे हेलहाउंड को मार चुकी थी। वो हंसते हुए बोलती है मुझे लगता है कि अब मुझे और ज्यादा सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं। हम देखते हैं उसने यहाँ पर अनगिनत हेलहाउंड और ह्यूमन के ब्लड का यूज किया था। वो अपने क्रिएट किए हुए डीमन को देखते हुए सोचती
सोचती है अब मैं यहाँ पर किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी क्योंकि मैं इसके काफी करीब हूँ और आगे से मैं इस बड़े से डीमन को डीमन गॉड कहने वाला हूँ। वो हंसते हुए आगे बोलती है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर वो अपने हाथ को ऊपर उठाती है और अपने किसी दूसरे डीमन से बोलती है जाओ। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ से कोई डीमन बहुत ही स्पीड के साथ जिन की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जिन को देखते हैं जहाँ पर वो खड़ा था वो पूरी जमीन चेक कर रही थी। इसे देखकर जिन बोलता है मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई डीमन है, हमें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बात को सुनकर बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोलता है मुझे तुरंत बाहर से कुछ लोगों को बुलाना होगा। बॉडीगार्ड के ये बोलने के बाद हम उनके सामने एक बड़े से डीमन को देखते हैं जो काफी स्पीड से उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन जिन बॉडीगार्ड को लेकर जंप करते हुए उसे इस डीमन के अटैक से बचा लेता है। और फिर इसके बाद जिन उस डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है कि वो क्या है? बॉडीगार्ड बोलता है मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक डीमन है। इसके बाद हमें उस डीमन का फेस और उसकी बॉडी दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा घिनौनी लग रही थी। इसके बाद वो डीमन वहाँ पर एक रोर करता है जिसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है मुझे यकीन नहीं है कि आखिर ये है क्या, लेकिन मैं एक बात को लेकर श्योर हूँ कि यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी है। जिन बोलता हाँ मुझे भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सभी चीजें सच में काफी अजीब हैं। जो क्रिएचर अपनी एनर्जी का यूज करते हैं आमतौर पर वो उसे अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, लेकिन अगर इस मॉन्स्टर की बात करें तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही हम उस डीमन को देखते हैं जो जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन वो उस डीमन के सभी अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जिनको देखकर बॉडीगार्ड घबराते हुए बोलता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस्टर इंस्पेक्टर वो इस डीमन से हार जाएं। बॉडीगार्ड के ये बोलने के बाद हम वापस से जिन को देखते हैं जहाँ पर वो भी उस डीमन के अटैक को डॉज कर रहा था। अभी ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है जिन इस डीमन की एनर्जी का सोर्स कहीं बाहर से आ रहा है। जिन बोलता है मुझे समझ नहीं आया आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। ब्लैक स्टोन जिनको बताता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमन कहीं बाहर से नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलता है ओ तो ऐसी बात है। जिनके ये बोलने के बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए जिनके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर उसका अटैक जिनको हिट करने ही वाला था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ब्लड को और फिर उस डीमन को जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, और ऐसा इस वजह से क्योंकि जिन ने उसके हाथ में काफी बड़ी इंजरी दे दी है। जिन उससे बोलता है तुम मुझे बताओ क्या मजा आ रहा है, इसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें यहीं पर मार देना चाहिए। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन पहले उस डीमन को मार चुका है। जिनकी पावर को देखते हुए बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है ये सोचना कि इस डीमन को डिफीट करना इनके लिए इतना ज्यादा आसान होगा जैसा कि मुझे इनके टाइटल से उम्मीद थी। ये सच में बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते और काफी स्ट्रॉन्ग भी हैं। बॉडीगार्ड के इतना सोचने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो ब्लैक स्टोन से बोलता है ये डीमन नेगेटिव इमोशंस को एब्जॉर्ब कर रहा था। मैंने सुना है कि ये नेगेटिव इमोशन इन डीमंस के लिए पावर जैसे होते हैं। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा। जिन बोलता है तो फिर क्या ये वही है जिसे एक डीमन ने क्रिएट किया है। ब्लैक स्टोन बोलता है खैर ये डीमोनिक एनर्जी से चलता है इसीलिए ये हो सकता है। हम जिनके हाथों में देखते हैं जहाँ पर उसने एक ब्रेसलेट को पहन रखा था जो कि शायद डीमोनिक एनर्जी से चलता है। डीमोनिक एनर्जी पाने के साथ ही उस ब्रेसलेट के अंदर से काफी ज्यादा लाइट एक साथ बाहर निकलती है और जब थोड़ी देर बाद ये लाइट गायब होती है तब हम देखते हैं डीमोनिक एनर्जी। उस एनर्जी को देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है देखो डीमोनिक ऑरा। जिन बोलता है इसका मतलब यहाँ पर एक और भी है। ये कोई छोटा मोटा डीमन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डीमोनिक एनर्जी पूरी तरह से भरी हुई है। मैं अब तक जितने डीमन से मिला ये उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये सोचकर जिन उस बॉडीगार्ड से बोलता है जाओ वापस जाओ। वो बॉडीगार्ड बोलता है क्या, लेकिन क्यों? जिन बोलता है ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर एक डीमन की डीमोनिक एनर्जी है। इसके अलावा मैं यहाँ से एक और भयानक एनर्जी को भी फील कर सकता हूँ। वो बॉडीगार्ड बोलता है लेकिन स्वॉर्डमैन आखिर आपके बारे में क्या? जिन बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ करना है और तुम जल्दी करो यहाँ से निकलो। वो बॉडीगार्ड बोलता है लेकिन मैं कैसे? वो ये बातें बोल रहा था तभी जिन चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा ना यहाँ से जाओ जल्दी जाओ। जिन को इतने गुस्से में देखकर वो बॉडीगार्ड वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा कुछ पावरफुल लोगों के साथ। ये बोलकर वो बॉडीगार्ड वहाँ से निकल जाता है। फिर हम जिन को देखते हैं जो अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने सामने के एक वॉल के ऊपर अटैक करता है ताकि वो उसे तोड़ सके, लेकिन जिनका ये अटैक उस वॉल से लगने के साथ एकदम नलीफाई हो जाता है। ब्लैक स्टोन बोलता है डीमोनिक एनर्जी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने तुम्हारी एनर्जी कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर द होली स्पिरिट ब्रेसलेट का यूज करना होगा। ये बोलने के साथ जिन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है और जिनका ये अटैक सच में काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से वॉल के साथ साथ पूरी जमीन भी दो भागों के अंदर स्प्लिट हो जाती है। फिर जिन अंदर जाते हुए बोलता है तो फिर चलो देखें अंदर क्या है। ये बोलकर जिन जैसे ही वहाँ पर एंटर करता है
वो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो एकदम ही हैरान हो जाता है। जिनको अपने सामने दिखाई देती है कई सारे लोगों की मरी हुई खोपड़ियां और उन्हीं के सामने वो मशीन भी जो कि अब टूट चुकी थी। जिन उस मशीन को देखते हुए बोलता है आखिर ये है क्या और ये कौन सा प्लेस है। इसके अलावा इन विक्टिम्स को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इनका यूज किया है, वो भी सेक्रीफाइस के तौर पर। इवन यहाँ पर तो हेल हाउंड भी हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए ब्लैकस्टोन बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा घिनौना है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की जगह और इस तरह के डिमोनिक एनर्जी को फील नहीं किया। जिन बोलता है तुमने सही कहा और इस टूटे हुए मशीन को देखकर ऐसा लगता है कोई स्ट्रॉन्ग डीमन अब जाग चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो गए कहाँ। जिनके ये बोलने के बाद हम उसके बगल में देखते हैं जहाँ पर वही क्रिएट किया हुआ डीमन गॉड खड़ा था, जिसे जिन भी रियलाइज कर लेता है और जब वो अपने साइड में देखता है तब उसे दिखाई देता है द डीमन गॉड, जिसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक और बाहर निकल रहा था। और अगर इसके साइज की बात करें तो जिनके मुकाबले इसका साइज वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसके बाद वो डीमन गॉड एक गहरी सी सांस लेता है। उसके ऐसा करने के साथ ही जिनके सिस्टम में कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पर पहले वाले नोटिफिकेशन में लिखा था तुम्हारे सभी इमरजेंसी क्वेस्ट अपेयर हो चुके हैं। फिर हम दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें लिखा था एक डीमन ने एक फॉल्स गॉड को क्रिएट किया है, तुम्हें इस फॉल्स गॉड को एलिमिनेट करने के साथ साथ उस डीमन को भी मारना होगा, रिवॉर्ड के तौर पर 2000 पॉइंट और बोनस रिवॉर्ड। इस नोटिफिकेशन को देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है क्या एक फॉल्स गॉड, तुम इसे गॉड ही मान सकते हो। जिन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें लिखा इसे मारने के बाद मुझे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है तुम इडियट, आखिरकार तुम लूट के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, अगर तुम मर जाओगे तो लूट तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। ब्लैकस्टोन के ये बोलने के बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अपनी शॉट को बाहर निकाल कर सीधा जिनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर होता है एक ब्लास्ट। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि अभी भी भाग रहा था। वो भागते हुए बोलता है मुझे लगता है स्वॉर्डमैन बाकुजिन को भी उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं पूरा डंजन जो उस डीमन के अटैक की वजह से सेक कर रहा था। इसे देखकर बॉडीगार्ड बोलता है रुको, क्या बैटल शुरू हो गया, इसका मतलब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर बुलाना होगा। इसके बाद हम जिनकी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर डीमन गॉड के अटैक की वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो गई थी। तभी उस धूल के अंदर से एक आवाज आती है सच में तुम्हारा ये वेपन काफी हैवी है। हम देखते हैं जिन को जिसने कि उस डीमन के अटैक को ब्लॉक कर रखा था। जिन आगे हंसते हुए उस डीमन से बोलता है लेकिन अब मुझे तुम्हारी ये स्वॉर्ड काफी हल्की लग रही है। जिनके बात को सुनकर वो डीमन गुस्से में अपने और ज्यादा पावर को लगाने लगता है। वहीं हम उस लेडी डीमन को देखते हैं जो जिनको देखते हुए बोलती है ये तो वही है, मैंने इसके बारे में सुन रखा है, इसका नाम है बाकुजिन। मैंने इसके बारे में जितना सुना था सच में ये तो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। फिर वो इस डीमन के अंदर अपनी एनर्जी को डालते हुए आगे बोलती है मैं इस जैसे किसी बच्चे से नहीं हार सकती और हाँ अब इसके बाद तुम जल्द ही एक ट्रू गॉड बन जाओगे। उस डीमन के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि अब तक डंजन के बाहर आ चुका था। वो किसी को कॉल करते हुए बोलता है मैं B2 रिस्पॉन्डिंग, क्या कोई मेरी बात सुन रहा है, यहाँ पर एक डीमन अपेयर हो चुका है इसलिए हमें तुरंत सपोर्ट की जरूरत है। बॉडीगार्ड के बात को सुनकर दूसरी तरफ से कोई बोलता है आखिरकार तुम्हारी करंट लोकेशन क्या है। बॉडीगार्ड बोलता है मैं फिलहाल हेलहाउंड डंजन के सामने हूँ। ये बोलने के बाद जब वो पीछे देखता है तब वो एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से वही डीमन गॉड आगे बढ़ रहा था और अगर इसके साइज की बात करें तो ये माउंटेन के भी दुगना है। बॉडीगार्ड के फोन से वापस से आवाज आती है B2 आखिर तुम्हारी लोकेशन क्या है। बॉडीगार्ड घबराते हुए बोलता है मेरी करंट लोकेशन के बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। उसके इतना बोलने के बाद हम वापस से उसी डीमन गॉड को देखते हैं जो पहाड़ों से बाहर निकलकर सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इस डीमन को देखते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या ये कोई CGI है, ये तो सच में काफी टेरिफाइंग है। वहीं कुछ लोग इस डीमन को देखते हुए बोलते हैं भागो यहाँ से भागो, ये तो इसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी इस डीमन के डर की वजह से भागने लगते हैं और वो डीमन गॉड जो बस चुपचाप खड़ा होकर इन सभी को देख रहा था। फिर हम लेडी डीमन को देखते हैं जो डीमन गॉड से बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, यहाँ पर तो हाई अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी है, मुझे लगता है इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद तुम जल्द ही एक ट्रू गॉड बन जाओगे, तो फिर चलो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। लेडी डीमन के बात को सुनकर वो डीमन गॉड सभी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। उस डीमन को अपने ऊपर अटैक करता देख उस एरिया के सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं बचाओ, कोई हमें बचा लो। वहीं साइड में कुछ लोग बोलते हैं नहीं अब हम नहीं बच सकते क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। उन सभी के ये बोलने के बाद हम एक अटैक को देखते हैं जो कि इस डीमन गॉड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। वो अटैक सीधा जाकर डीमन गॉड को लगता है जिसे कि किसी और ने नहीं बल्कि जिन ने किया था। जिन की अटैक की वजह से हम देखते हैं वो डीमन गॉड तुरंत जमीन पर गिर जाता है। इसे देखकर वो लेडी डीमन चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार तुम कितने बेवकूफ हो, एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी तुम जैसे एक गॉड का सामना नहीं कर सकता। लेडी डीमन के इतना बोलने
के बाद हम जिन को देखते हैं जो सीधा आकर उस डीमन गॉड के ऊपर लैंड करता है। वहाँ पर आने के बाद जिन लेडी डीमन से बोलता है, ओ तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं कोई धार्मिक नहीं। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन जिनको उठाते हुए बोलती है, कहीं तुम मर तो नहीं गए। जिन होश में आते हुए बोलता है, आखिर कौन मर गया? ये अटैक अचानक से मेरे ऊपर हुआ जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाया। ब्लैक स्टोन बोलता है, क्या तुम ये बहाना दोगे? जिन बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ब्लैक स्टोन बोलता है, तुमने जो स्वॉर्ड स्टेबिलिटी लर्न किया था आखिर तुम उसका क्या करोगे? जिस पर्सन ने स्वॉर्ड स्टेबिलिटी को मास्टर किया हो वो कभी भी ऐसे ब्रूटल स्ट्रेंथ के सामने नहीं आ सकता। फिर हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लेडी डीमन गॉड से चिल्लाते हुए बोलती है, चलो जल्दी उठ जाओ, मैंने तुमसे कहा चलो जल्दी करो, उठो और इस बास्टर को मार डालो। लेडी डीमन के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं डीमन गॉड को जो उठने के साथ ही तुरंत जिन के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करने में जिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जब जिनको ये पता चलता है कि वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता तब वो जंप करके डीमन गॉड के अटैक को डॉज करता है और फिर अपने एक स्ट्रॉन्ग अटैक को चार्ज करके सीधा डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जिन हंसते हुए बोलता है, बस तुम थोड़ा इंतजार करो क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन तुम जैसे एक गॉड को डिफीट करने वाला है। जिनके ये बोलने के बाद हम लेडी डीमन को देखते हैं जिसने एक बैरियर का यूज करते हुए खुद को बचा लिया था। वो अपने मन में सोचती आखिर यहाँ पर हुआ क्या? इसके अटैक के ऊपर मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाई, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? लेडी डीमन के इतना सोचने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो उससे बोलता है, गॉड के मुकाबले ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्या सच में तुम्हें यकीन है कि एक गॉड बनने के लायक है? जिनके इस बात को सुनकर लेडी डीमन गुस्से में बोलती है, एरोगेंट बास्टर्ड, अपनी औकात मत भूलो, ये तो बस शुरुआत है, तुम नहीं बचने वाले। ये बोलकर लेडी डीमन अपने मन में सोचती है, मैंने ये तो बोल दिया लेकिन अब मैं क्या करूं? बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी भी अब काफी कम हो चुकी है और ऐसा इस वजह से क्योंकि ये डीमन गॉड इस बच्चे के हाथों 2 बार डिफीट हो चुका है। इसकी वजह से सभी ह्यूमंस के अंदर जो डर है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। मुझे जल्दी कुछ करके उन सभी के अंदर फियर को पैदा करना होगा और हाँ, आज कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं डेफिनेटली इस पर्सन को मार डालूंगी। ये सोचकर वो डीमन गॉड से बोलती है, चलो जल्दी करो, अपने दूसरे एबिलिटी को अनलॉक करो। लेडी डीमन के बात को सुनकर वो डीमन गॉड चिल्लाते हुए जिनके ऊपर अटैक करता है जिसे जिन जंप करके डॉज कर लेता है। जिनको वो अटैक डॉज करता देख डीमन गॉड अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। फिर जब वो स्वॉर्ड को जमीन में स्टेप करता है तब उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकला था वो किसी ह्यूमन की तरह दिखाई दे रहे थे। वो सीधा जिनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन तभी जिनका ब्रेसलेट ग्लो करता है और उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बैरियर अपीयर होता है जिसका यूज करते हुए जिन इस अटैक से बच जाता है। इसे देखकर लेडी डीमन बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि इस आदमी के पास एक ऐसा अनोइंग आइटम भी होगा। लेडी डीमन के ये बोलने के बाद हम डीमन गॉड को देखते हैं जो वापस से अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर जिन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस बार जिन भी पूरी तरह से तैयार था। वो डीमन गॉड के अटैक को ब्लॉक करने के लिए ब्लैक एम्पर स्लेश को यूज करता है। इन दोनों के अटैक की वजह से हम देखते हैं उस एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट को, और ब्लास्ट के बाद जिन को जो अभी भी उस डीमन गॉड के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। तभी ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, जिन उसकी एनर्जी वापस से बढ़ रही है और बाकी लोग जो सिटी के अंदर से ये सब देख रहे हैं वो सभी भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर और ज्यादा बड़ा हो जाए तुम्हें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, मैं अब इसके अटैक को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एनर्जी वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। जिनके ये बोलने के साथ ही डीमन गॉड उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से जिन उड़ता हुआ शहर की तरफ जाने लगता है। वो उड़ता हुआ जाकर शहर के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग से टकराता है जिसकी वजह से वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट। इस ब्लास्ट को देखकर उस सिटी के सभी लोग बोलते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये उतनी दूर से यहाँ तक बस उड़ता हुआ आया है? उस लड़की के इतना बोलने के साथ ही उस सिटी के अंदर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी जिनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बाखुजिन है। वो सभी लोग जिनसे बोलते हैं, मिस्टर बाखुजिन क्या आप उस मॉन्स्टर से सीरियस होकर फाइट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप तो बाखुजिन है, आप उस मॉन्स्टर से नहीं हार सकते। उन सभी के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने हार मान ली है? ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही कुछ लोग जिनसे बोलते हैं, बाखुजिन किसी डिजास्टर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से भाग जाओ। तुम्हें हमारे साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि लाइफ सबसे पहले आती है। इससे पहले कि देर हो जाए यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जिन उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ चुपचाप आगे बढ़ रहा था। इसे देखकर वहीं पर खड़ी एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम वापस गए तो मारे जाओगे। उसके साइड में खड़ी दूसरी लड़की बोलती, हाँ तुम ऐसे किसी डीमन के साथ फाइट नहीं कर सकते, लौट जाओ। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। उन सभी की इन सब बातों को सुनकर जिन वहीं पर रुक जाता है और फिर पीछे घूमते हुए बोलता है, अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी आगे बढ़ूंगा। ये बोलने के बाद जिन अपने ओरा का यूज करते
करते हुए वहाँ से एक जंप लगाता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, जिन आखिर तुमने उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिन बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों कहूँ, अगर मैं वहाँ पर ऐसा बोल देता तो फिर मैं शो ऑफ कैसे करता। ये बातें बोलते हुए जिन उस डीमन के पास पहुंच चुका था। जिन उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एसेंस ऑफ द सॉर्ड का यूज करता है कि तभी जिनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसके काफी सारी स्किल को मिलाकर एक शॉर्ट पाथ बनाया गया था और इसका नाम था डिवाइन एग्जीक्यूशन। जिन इसी शॉर्ट पाथ का यूज करता है और उसके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसे देखते हुए वो लेडी डीमन बोलती है, क्या आखिर ये क्या है, कोई ह्यूमन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। उसके इतना बोलने के साथ ही हम जिनको देखते हैं जिसके पास काफी ज्यादा एनर्जी गैदर हो रही थी, जिसे देखकर वो लेडी डीमन आगे बोलती है, आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो उसे रोको वरना तुम मारे जाओगे। लेडी डीमन के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जिन उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से उस एरिया के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। फिर इस एक्सप्लोजन के बाद हम डीमन गॉड की स्वॉर्ड को देखते हैं जिसमें कि क्रैक पड़ चुका था और फिर अगले ही पल उसके स्वॉर्ड के साथ साथ उसकी बॉडी भी दो पीसेस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। वो लेडी डीमन अपने डीमन गॉड की ये हालत देख रही थी कि तभी उस डीमन गॉड की बॉडी सीधा जाकर जिनके सामने गिरती है और फिर यहीं से हमारा सीन फॉरेस्ट के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं इस लेडी डीमन को जो कि वहाँ से सही सलामत बचकर भाग चुकी है। मतलब सही सलामत नहीं, बस भाग चुकी है। वो अपने कांपते हुए आवाज के साथ बोलती है, मैं इसे इतनी आसानी से एंड नहीं करूंगी। फिर वो वापस से अपने मरते हुए डीमन गॉड की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, बाखू जिन बस तुम मेरा वेट करो, मैं इसका बदला जरूर से लूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे खुद को रिकवर करने की जरूरत है। लेडी डीमन के ये बोलने के साथ ही उसके पीछे से एक आवाज आती है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। इस आवाज को सुनकर लेडी डीमन पीछे देखते हुए बोलती है, बाखू जिन आखिर तुम यहाँ कैसे। जिन बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें खुद से पीटने के लिए आया था क्योंकि मुझे ये काफी पसंद है, लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जो ये काम मुझसे बेहतर ढंग से कर सकता है। ये बोलकर जिन उस लेडी डीमन की तरफ आगे बढ़ता है और अपने हाथ को उसके फेस पर रखते हुए बोलता है, चलो जाओ अपने पापों का प्रायश्चित करो। जिनके ये बोलने के साथ ही वो लेडी डीमन जब अपने आंखों खोलती है तब वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोलती है, आखिर मैं कहाँ हूँ, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह के प्लेस को नहीं देखा। रुको, यहाँ पर तो मेरी पावर भी वापस आ गई, आखिर ये है क्या। लेडी डीमन ये सब बातें बोल रही थी तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम यहाँ पर एकदम ही सही टाइम पर आई हो। इस आवाज को सुनने के साथ ही लेडी डीमन खुश होकर पीछे घूमते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन ये सच में अमेजिंग है। ये बोलकर जब अपने सामने देखती है तब उसे दिखाई देता है ब्लैक स्टोन। वो लेडी डीमन से बोलता है, चलो मुझे दिखाओ तुम किस तरह के ट्रिक्स का यूज करती हो। ब्लैक स्टोन को वहाँ पर देखने के बाद लेडी डीमन के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उसे भी वहाँ पर ब्लैक स्टोन के पावर का अंदाजा हो रहा था। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन का फेस थोड़ा उतरा हुआ था, जिसे देखकर जिन से बोलता है, ब्लैक स्टोन क्या सब खत्म हुआ। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ, लेकिन वहाँ पर तो मेरा अच्छे से वर्कआउट भी नहीं हुआ। जिन बोलता हो तो मुझे बताओ तुम्हें वहाँ से मिला क्या। ब्लैक स्टोन बोलता है, कई सारे लोग की मरी हुई मेमोरी, उसके अलावा कुछ नहीं। खैर उसे देखकर मुझे ये बात पता चल रहा था कि उसके पास कोई स्पेशल प्लान नहीं है, वो लोग बस ह्यूमंस को टॉर्चर करने के लिए जीते हैं, तो फिर चलो यहाँ से चलें। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, रुको, आखिरकार वो एनर्जी कहाँ पर है, इस बार सारा काम मैंने किया है तो फिर चलो वो एनर्जी मुझे दे दो। अगर तुम मुझे ये अभी नहीं देते तो सिस्टम एक बोनस के तौर पर मुझे ये सारी की सारी एनर्जी दे देगा। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, नहीं ये फेयर नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये एनर्जी नहीं दूंगा तो वो भी फेयर नहीं होगा। जिन बोलता है, देखो अगर तुम जल्दी से मुझे एनर्जी नहीं देते तो ये सिस्टम अपने आप ही उसे मेरे पास भेज देगा, इसलिए जल्दी करो। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ हाँ रुको मैं दे रहा हूँ। जिन आगे बोलता है, वैसे तुमने मेरी थोड़ी मदद की है इसीलिए चलो इस एनर्जी को 50-50 बांट लेते हैं। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन खुश होते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने सच में काफी मेहनत की है। ब्लैक स्टोन ये बातें बोल रहा था तभी उसकी एनर्जी जिनकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। इसे देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं रुको, आखिर ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज को देखते हुए जिन बोलता है, ओ ब्लैक स्टोन मुझे लगता है तुम्हारी सारी एनर्जी वो मेरे पास आ जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें ये एनर्जी मुझे उसी टाइम दे देना चाहिए था जब मैंने स्टार्टिंग में तुमसे मांगा था। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें देने ही वाला था। उसके इतना बोलने के बाद हम सिस्टम के काफी सारे नोटिफिकेशन को देखते हैं जहाँ पर जिनको बताया जाता है कि तुमने डीमन फ्रेक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है और इसकी वजह से तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के स्टेटस 5 स्टार के स्टेटस और इसी के साथ ब्लैकिंग बुलेट का
लेवल इंक्रीज होता है। इनके अलावा शॉर्ट प्रिंसेस और ट्विन मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉडी का लेवल भी इंक्रीज होता है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, तुम्हारे स्टेटस इतने ज्यादा इंक्रीज कैसे हो सकते हैं? मैं इसे नहीं मानता, ये तो अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम न्यूज चैनल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग बताते हैं, अगर रिपोर्ट के हिसाब से बताएं तो बाखुजिन ने एक बहुत ही बड़े जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट की है। ये लड़ाई 10 मिनट से ज्यादा लंबी थी और इसकी वजह से कितना डैमेज हुआ हमें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हर न्यूज आर्टिकल में बस एक ही हेडलाइन था कि क्या वो बाखुजिन था, लेकिन आखिरकार वो उस जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट क्यों कर रहा था? क्या उसने सिटी को बचाने के लिए ऐसा किया? हर तरफ बस यही न्यूज घूम रही थी। और फिर हम वापस से जिनके स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पर उसे नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, इसकी वजह से तुम्हें 2000 पॉइंट और सडन रिवॉर्ड दिया जाता है। और ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारे बैटल को देखा और वो इससे इम्प्रेसिव भी हुए हैं। वो सभी तुम्हें अपना सेवियर मानते हैं, इसी वजह से तुम्हें 2000 एडिशनल पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा तुम्हारा जो रिवॉर्ड था उसे स्पेशल स्वॉर्ड के अंदर अपग्रेड कर दिया गया है। सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए जिन काफी खुश हो रहा था और वहीं साइड में ब्लैक स्टोन जो रोते हुए बस सिस्टम को गालियां दे रहा था। अभी ब्लैक स्टोन को कुछ रियलाइज होता है, वो बोलता है रुको, आखिर सडन रिवॉर्ड क्या है? ये बोलकर जब वो पीछे देखता है तब उसे जिनके सामने 3 लेजेंडरी कार्ड दिखाई देते हैं। वो इसे देखते हुए बोलता है, क्या लेजेंडरी कार्ड, ये तो इंसेन है। जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है, ब्लैक स्टोन मुझे बताओ आखिर मैं इनमें से कौन सा चूज करूं? ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, मेरे ख्याल से तुम्हें राइट वाला चूज करना चाहिए। ये बोलकर वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर से क्या लगता है ये सिस्टम मुझे वो दे देगा जो मुझे चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस कार्ड को मैंने चूज किया, इसका मतलब वो बेकार ही होगा। ब्लैक स्टोन के सोचने के बाद हम जिन को देखते हैं जो राइट वाला कार्ड चूज करते हुए बोलता है, ओ ये वाला ठीक है, मैं इस कार्ड को चूज करता हूँ। जिन जैसे ही उस कार्ड को चूज करता है उसे एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि तुम्हें डायमंड बॉडी मिली है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ब्लैक स्टोन अनकॉन्शियस होते हुए बोलता है, क्या डायमंड बॉडी? ये बोलकर ब्लैक स्टोन वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि जब उसकी बारी आती है तब सिस्टम उसे कोई घटिया चीज देता है, लेकिन अगर जिन की बात करें उसे लेजेंडरी ग्रेड से नीचे का कोई आइटम मिलता ही नहीं है। ब्लैक स्टोन अपना दांत पीसते हुए बोलता है, ये लक बेस्ड सिस्टम ये सच में बहुत ही बेकार है। डायमंड बॉडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे थे और ये सब चेंजेस होने की वजह से जिनको काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन बस थोड़ी ही देर के अंदर जिनका वो पूरा पेन गायब हो जाता है। और वहीं ब्लैक स्टोन जो अभी भी सिस्टम को गालियां देते हुए बोलता है, ये घटिया सिस्टम। फिर वो जिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें सारी चीजें फ्री में ही मिल रही हैं? ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस हुए हैं। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन गुस्से में बोलता है, इडियट, इसकी वजह से तुम अब काफी स्ट्रॉन्ग अटैक को भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हो। जिन बोलता है, ओ शायद यही रीजन है जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। ब्लैक स्टोन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों ये बात कर रहे थे तभी साइड से एक आवाज आती है, यंग मास्टर। ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जोयोंग था। वो अंदर आते हुए बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिरकार आप कहाँ पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैमिली हेड थर्ड यंग मास्टर के साथ वापस आ चुके हैं। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, इसका मतलब जिन तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। जिन बोलता, हाँ तुमने सही कहा। जोयोंग आगे बोलता, इसके अलावा सक्सेसर वार के लिए जो डंजन था वो भी तैयार हो चुका है, इसीलिए अब आपको फैमिली हेड बैटल के अंदर जाना होगा। जोयोंग के बात को सुनकर जिन बोलता है, ठीक है। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि मैं थ्रोन को अपने अंडर में ले लूं। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। पैट्रियार्च के मेंशन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन और ब्लैक स्टोन आगे बढ़ रहे थे। अभी उसे अपने सामने दिखाई देता है यून, जो जिन को देखते हुए बोलता है, बाखुजिन। जिन यून को देखते हुए बोलता है, ओ तो तुम पहले से यहीं पर हो। जिन बोलता, हाँ और इसके लिए मुझे माफ करना। जिन बोलता है, क्या माफी, लेकिन किस लिए? यून बोलता है, मुझे ये बात पता है कि पिछली बार की वजह से तुम मुझसे काफी गुस्सा हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। एक्चुअली तुम काफी स्पीड के साथ ग्रो कर रहे थे, इसी वजह से मुझे थोड़ी जलन होने लगी और इसी वजह से मैंने वो सब किया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तब मुझे सच में अपने किए हुए सभी हरकतों पर काफी शर्म आती है। मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि उस समय मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं वापस से तुम्हारा वही पुराना भाई बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ बाखुजिन। यून के इन सभी बातों को सुनने के बाद जिन बोलता है, बकवास, तुम मेरे लिए कभी एक अच्छे भाई बन ही नहीं पाए, तुम यहाँ पर बस मेरा टेस्ट लेना चाहते हो। जिन के इस बात को सुनकर यून हंसते हुए बोलता है, बाखुजिन तो तुमने इसे समझ लिया। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों के अंदर फंसा कर अपने लिए यूज करूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये प्लानिंग बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। उसके बाद को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है, तो तुमने सच में फादर के साथ ट्रेनिंग की
देखी है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सच में पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। जिन ये सोच रहा था तभी यून आगे बोलता है, इतने लंबे समय बाद तुम जैसे किसी टैलेंटेड को देखना सच में ये फीलिंग काफी नाइस है। हाँ, लेकिन इस बार मैं खुद को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, भले ही तुम मर क्यों ना जाओ। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है, क्या तुम हम दोनों की फाइट का वेट कर रहे हो? यून बोलता, हाँ, लेकिन मुझे कम से कम थोड़ा वेट तो करना होगा। मैं तो यहाँ पर बस इसी वजह से आया हूँ ताकि इन सभी चीजों के शुरू होने से पहले मैं एक बार तुम्हारा फेस देख सकूं। वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर पैट्रियार्च का एक सबऑर्डिनेट आते हुए बोलता है, दोनों यंग मास्टर आपको पैट्रियार्च अंदर बुला रहे हैं। इस बात को सुनकर यून जिन से बोलता है, चलो उस डुएल को एंड करें जो कि हम दोनों ने स्टार्ट किया था। यून के ये बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है, सच में ये तो तेज तर्रार है। जिन उससे बोलता है, ब्लैक स्टोन क्या तुमने यहाँ पर कुछ फील किया? ब्लैक स्टोन बोलता, हाँ, तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो। जिन बोलता, हाँ, तुमने सही कहा, इसने पिछली बार मुझे धोखा दिया था तो इस बार इसे धोखा मैं दूंगा। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है पैट्रियार्च को देखते हैं जो इन दोनों से बोलते हैं, सक्सेसर वार कल से शुरू होगा जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। जीत की बस एक ही कंडीशन है, तुम्हें बॉस के माना स्टोन को लाना होगा। तुम उस डंजन के अंदर अकेले ही पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ उस डंजन के अंदर और भी कई सारे लोग एंटर करेंगे। बस इतना ही, क्या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? पैट्रियार्च के इन सभी बातों को सुनने के बाद यून बोलता है, नहीं। वहीं साइड से जिन बोलता है, मेरा एक क्वेश्चन है। पैट्रियार्च बोलते हैं, आखिर क्या? जिन बोलता है, मैंने सुना है कि अगर मुझे सक्सेसर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए तो मैं अपनी किसी एक विश को पूरा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी कहा क्या वो सच है? इस बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुमने ये कहाँ से सुना, लेकिन ये सच है। और अगर तुम्हारे विश की बात करें तो मैं इसे उस दिन सुनूंगा जब तुम पूरी तरह से एक सक्सेसर के लिए अपॉइंट किए जाओगे। जिन बोलता, हाँ, मैं समझ गया। पैट्रियार्च बोलते हैं, ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, तो तुम लोग जा सकते हो। उनके बात को सुनकर जिन और यून वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं पीछे पैट्रियार्च जो उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे वो उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तुम उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। वेल, मुझे लगता है आने वाला टाइम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन उस डंजन का सीन देखते हैं जिसके अंदर सक्सेसर वार होने वाली है। यहाँ पर इस डंजन के सामने सक्सेसर वार को देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हैं। हम यहीं पर जिन और ब्लैक स्टोन को भी देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन इस डंजन को देखते हुए बोलता है, क्या यही है वो डंजन? ये तो एक डिजास्टर लेवल का डंजन है और यहाँ पर रिपोर्टर के अलावा काफी सारे लोग हैं। जिन बोलता, हाँ, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर करेगी। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, तो फिर क्या मैं गलत हूँ? तुम तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो। जिन बोलता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लगभग भूल गया था, लेकिन मुझे इस डंजन के बारे में भी पता है। लेकिन अब मुझे याद आ गया है ये सच में एक स्पेशल प्लेस है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, तुम इस तरह से बात कर रहे हो, इसका मतलब इस डंजन के अंदर कुछ ना कुछ टेरिफाइंग तो जरूर होगा। जिन बोलता है, ओर्क। ब्लैक स्टोन बोलता है, क्या ओर्क को भी 8 ग्रेड के डंजन में? जिन बोलता है, हाँ, लेकिन वो कोई नॉर्मल ओर्क नहीं। उनके यहाँ पर रहते हुए कोई भी इस डंजन को कॉन्क्योर नहीं कर सकता। मेरे पास्ट लाइफ में भी इस डंजन के अंदर काफी सारे लोग मारे गए थे जिसकी वजह से मुझे इस बारे में पता है। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी वो ओर्क हैं। क्या तुम्हें उनकी एबिलिटी के बारे में कुछ पता है? जिन बोलता है, हाँ, वो और कोरा का यूज कर सकते हैं। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन एकदम ही हैरान हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है, क्या एक ऐसा ओर्क जो ओरा का यूज कर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो बकवास है। जिन बोलता है, जब तुम खुद उसे एक बार अपनी आंखों से देखोगे तब तुम समझ जाओगे। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जिसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है। ब्लैक स्टोन उन लोगों को देखते हुए बोलता है, जिन, आखिरकार वो मास्कमैन कौन है? जिन बोलता है, क्या वो मास्कमैन? मेरे ख्याल से उन्हें हीरोज गिल्ड से होना चाहिए। ब्लैक स्टोन उन्हें देखते हुए बोलता है, ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्पेशल पावर इन्फ्यूज है। जिन बोलता है, तुमने सही कहा, वो खासकर फिजिकल अटैक का ही यूज करते हैं। मुझे यकीन है ये सभी लोग बाकी उनके साथ हैं। ब्लैक स्टोन बोलता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जिन बोलता है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है कि बाकी एकदम फेयरली सक्सेसर वार को करे। मुझे यकीन है इसके अंदर और भी काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इन सभी को अपना एनिमी मानना चाहिए। जिन ब्लैक स्टोन से बातें कर रहा था तभी सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, देखो डंजन खुल रहा है, जितने लोग इस डंजन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सभी लोग जल्दी से सामने आ जाएं। इस बात को सुनकर जिन भी उस डंजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तभी यूनुस से बोलता है, मेरे ख्याल से तुम्हारा पहला डिजास्टर लेवल डंजन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मरने से डर रहे हो। इस बात को सुनकर जिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, यून, तुम यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम पहले भी यहाँ पर आ चुके हो। यून बोलता है, मैंने ऐसे कई सारे मिशन किए हैं जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, हालांकि
ये मेरा पहली बार है जब मैं इस तरह के किसी डंजन के अंदर जा रहा हूँ। जिन हंसते हुए बोलता है क्या अकेले? मुझे नहीं लगता तुमने यहाँ पर जो कहा वो सच है। मैं तुम्हें बता दूं मुझे पहले से ही हीरोज गिल्ड के बारे में सब कुछ पता है। इस बात को सुनकर यून अपने मन में सोचता है मैंने इस चीज को इतने अच्छे से मैनेज किया था कि इसके बारे में फादर को भी कुछ भी नहीं पता, तो फिर कैसे आखिर इस आदमी को इसके बारे में पता कैसे चला? ये सोचकर वो जिन से बोलता है तो रेड को ये पता चल गया कि जो हीरोज गिल्ड है वो मेरा है। जिन बोलता है क्या सच में वो तुम्हारा गिल्ड था? मैंने तो बस गेस किया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब कुछ अपने आप ही मुझे बता दोगे। शायद मेरा गेस काफी अच्छा था, वैसे मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो तुम्हारा गिल्ड है। इस बात को सुनकर यून गुस्से में बोलता है तुम बास्टर्ड, अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट पहले ही शुरू हो चुका है और ये भी मेरे फादर द्वारा बिल्ड किए हुए चीजों में से एक है। यून के बात को सुनकर जिन बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपने लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वैसे भी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को क्रश कर दूंगा और इसी के साथ इस डंजन के बॉस को हराने वाला पहला पर्सन बनूंगा और मैं ये होप करता हूँ कि तुम भी काफी अच्छा करोगे। देखो मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। ये बोलने के बाद जिन डंजन की तरफ जाने लगता है, फिर वो डंजन के अंदर जाते हुए बोलता है ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ प्रवोक कर सकता हूँ। तुम सच में उससे कहीं ज्यादा स्टूपिड हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। जिनके वहाँ से जाने के बाद हम यून को देखते हैं जो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए वहाँ पर अपने एनर्जी को रिलीज करता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा ये भी ठीक है, चलो मरने से पहले थोड़ा एंजॉय कर लो क्योंकि अब तुम कभी भी इस डंजन से वापस नहीं आने वाले। जिनके ये बोलने के बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं चलो सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। फिर हम यून को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है हीरोज गिल्ड के लोग यहाँ पर आ जाओ। इन सभी को देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है देखो वो लोग अपनी पूरी पावर को इकट्ठा कर रहे हैं। जिन बोलता है तुमने सही कहा लेकिन फिर भी ये उतने भी खास नहीं। ये बोलकर जिन जब अपने सामने देखता है तब उसे दिखाई देता है कि सभी लोग बस उसे ही घूर रहे हैं। इसे देखकर जिन बोलता है ब्लैक स्टोन मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो फालतू में लोग की अटेंशन को अपनी तरफ खींचेंगे। ब्लैक स्टोन बोलता है तुमने सही कहा, वो सभी लोग बस तुम्हें घूर रहे हैं। जिन बोलता है खैर मुझे लगता है कि अब हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लोग आ चुके हैं। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं एक बड़े से ओग्रे मॉन्स्टर के पैर को और फिर इसके बाद एक ओग्रे मॉन्स्टर के ग्रुप को जो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर ओर्क मॉन्स्टर को देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं रुको ये तो ओर्क हैं, आखिर इस डंजन के अंदर ओर्क मॉन्स्टर क्यों हैं? हम उन ओर्क मॉन्स्टर के लीडर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कुछ बोलता है और उसके ये बोलने के साथ ही वहाँ पर जितने भी ओर्क मॉन्स्टर थे वो सभी सीधा ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इन सभी ओर्क मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख एक बंदा बोलता है मुझे लगता है इनकी रैंकिंग गलत हो गई है। वहीं उसके साइड में खड़ा एक बंदा बोलता है तुमने सही कहा, ये तो सच में बहुत ही डिसपॉइंटिंग है। इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए बोलता है सभी लोग साइड में हट जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ तो तुम लोग आराम करो। उस बंदे को अकेले आगे बढ़ता देख जिन उससे बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। वो बंदा जिनसे बोलता है बाखू जिन तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा डरे हुए हो, वो थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी वो ओर्क हैं। ये बोलने के बाद वो बंदा ओर्क मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम उसके अटैक को देखते हैं जो एक ओर्क मॉन्स्टर को हिट करने ही वाला था लेकिन अगले ही पल वो बंदा किसी चीज को देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है क्योंकि उस ओर्क मॉन्स्टर ने उसके अटैक को बस अपने नॉर्मल सेक्स का यूज करते हुए ब्लॉक कर लिया था। इसे देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अटैक रोकने की? लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वो ओर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी हैरान होते हुए बोलते हैं कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? उसके ये बोलने के बाद हम वापस से पहले वाले बंदे का सीन देखते हैं जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी लेकिन जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं होता तब वो अपनी आईज को ओपन करता है और उसके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं ओर्क मॉन्स्टर वो तुरंत उसके सर पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसका सर हो जाता है एक्सप्लोड। इसे देखने के बाद एक बंदा घबराते हुए बोलता है रुको क्या ये हेल है? वहीं उसके बगल में खड़ा एक और बंदा बोलता है सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ, ये कोई नॉर्मल ओर्क मॉन्स्टर नहीं इसलिए सभी लोग केयरफुल रहना। उस बंदे के ये बोलने के बाद हम वापस से सभी ओर्क मॉन्स्टर का सीन देखते हैं और वो सभी लोग अपने लीडर का इशारा पाने के साथ ही ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं उसके लीडर को देखते हुए सभी लोग बोलते हैं रुको क्या ये ओरा है? आखिर ये कैसे हो सकता है? ओर्क मॉन्स्टर ओरा का यूज कैसे कर सकते हैं? ये बोलने के बाद वो सभी लोग भी ओर्क मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें याद है हम कहाँ पर हैं? ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं बल्कि डिजास्टर लेवल का डंजन है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये ओर्क मॉन्स्टर बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने वाले। उसके इतना बोलने के बाद हम सभी ओर्क मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ही आसानी के साथ ह्यूमंस को मार रहे थे। उन्हें सभी ह्यूमंस को मारने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर हम यून को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है लेकिन ओरा की वजह से उस मॉन्स्टर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसे देखकर
सुनकर इन चिल्लाते हुए बोलता है डैम इट, इनका ओरा, ये अपने ओरा का यूज करते हुए किसी के भी अटैक को रोक सकते हैं। सभी लोग एकदम केयरफुल होकर फाइट करना, क्योंकि इनसे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ये सोचकर इनसे फाइट करो कि ये ऑर्क मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नई स्पीसीज है। ये बोलने के बाद वो गुस्से में सभी ऑर्क मॉन्स्टर के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है और बस अपने एक ही अटैक के अंदर उस ऑर्क मॉन्स्टर की बॉडी को 2 पीसेस के अंदर स्प्लिट कर देता है। उसे मारने के बाद यून अपने मन में सोचता है मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग से ही सभी चीजों को गलत कर दिया। यून के ये सोचने के बाद हम देखते हैं उन सभी लोगों ने मिलकर ऑर्क मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार डाला था। उन सभी को मारने के बाद वो लोग बोलते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऑर्क मॉन्स्टर ओरा का यूज कर सकते हैं। ये तो सच में नॉर्मल ऑर्क मॉन्स्टर के मुकाबले बियॉन्ड लेवल पर हैं। मेरे ख्याल से हमें अब वापस से अपनी प्रिपरेशन के बारे में एक और बार डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा अभी हमें बाखुजिन के बारे में भी कुछ सोचना होगा। इस बात को सुनकर यून बोलता है रुको, बाखुजिन आखिर वो कहाँ पर है? एक बंदा बोलता है थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था, आखिर वो कहाँ गया? वहीं दूसरा चोटी वाला बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि वो अचानक से गायब हो गया। इन सभी के बात को सुनकर यून बोलता है वो बाखुजिन वो अकेले ही बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने की प्लानिंग बना रहा है। मास्कमैन बोलता है तो फिर क्या हमें भी अपनी प्लानिंग पर काम करना चाहिए? वहीं उसके साइड में खड़ा हुआ पर्सन बोलता हाँ, जब वो वापस आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे, उसके बारे में अभी मत सोचो। उन दोनों की बात को सुनकर यून बोलता है नहीं, उसके पास कुछ हिडन टैलेंट है, इसी वजह से हमें उसका पीछा करना होगा। उसे मेन बॉस या फिर मिड बॉस को हराने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम उसी मौके का यूज करते हुए बाखुजिन के ऊपर अटैक करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जिन को देखते हैं जो काफी स्पीड से भागता हुआ फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिन भागते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है मेरे फास्ट लाइफ के अंदर उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को ब्लैक ऑर्क कहा जाता था। ब्लैक स्टोन बोलता है वो सभी एंशिएंट स्पीसीज हैं। जिन बोलता है क्या एंशिएंट स्पीसीज? ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ, एंशिएंट टाइम के अंदर वो काफी स्ट्रॉन्ग स्पीसीज थे जो अपने एरा में सभी रेसेस के ऊपर रोल किया करते थे। वो आज की तरह मूर्ख और क्रूअल नहीं थे, उन्हें ये बात पता थी कि कब फाइट करना और कब नहीं। अगर वो यहाँ पर है इसका मतलब ये डंजन जल्दी ब्रेक हो जाएगा, इसमें कोई अजीब बात नहीं। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास लाइफ के अंदर इस डंजन में 9 रैंक के हंटर भी आए थे, लेकिन 9 रैंक के हंटर होने के बाद भी वो इस डंजन के ऊपर कंक्योर करने में फेल हो गए। जिनके ये बोलने के बाद हम उनके सामने देखते हैं जहाँ से काफी बड़े बड़े जाइंट उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अभी ब्लैक स्टोन जिन से आगे बोलता है क्या सच में वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे? जिन उन जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है नहीं, ये ताकत की बात नहीं है बल्कि उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी थी। ये सब बातें करते हुए जिन बहुत ही आराम से उन दोनों जाइंट मॉन्स्टर को मार देता है। ब्लैक स्टोन आगे बोलता है क्या एक स्पेशल एबिलिटी? जिन बोलता है हाँ, एक ऐसी ओवर पावर एबिलिटी जिसे कहा जाता है चीट। ये बातें बोलते हुए जिन सभी जाइंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था और उन्हें मार भी रहा था। ब्लैक स्टोन आगे बोलता है आखिर इसके अंदर कौन सी स्पेशल बात है? ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही हम जिनके सामने एक बड़े से जाइंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ओरा का यूज कर रहा था। वो जिन के ऊपर अटैक करता है लेकिन जिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं साइड से ब्लैक स्टोन इस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है ये तो बाकियों से अलग है। जिन बोलता है तुमने सही कहा, शायद से ये एक हाई रैंक का मॉन्स्टर होगा। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वापस से जिनके ऊपर अटैक करता है। वो एक बार नहीं बल्कि बार बार जिनके ऊपर अटैक कर रहा था और वहीं जिन जो कि बहुत ही आराम से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा था। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? फालतू की चीजें करने के बजाय मेरे ख्याल से तुम्हें इसे तुरंत एंड कर देना चाहिए। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और बस अपने एक ही अटैक के अंदर उस मॉन्स्टर की बॉडी को 2 पीसेस के अंदर स्प्लिट कर देता है। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है तुम अपने ओरा ब्लेड का यूज करते हुए इसे काफी आसानी से मार सकते थे, तो फिर तुम इस फाइट को इतना ज्यादा लंबा क्यों खींच रहे थे? जिन बोलता है कुछ खास नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए। ये देखना चाहता था कि आखिरकार ये मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड का यूज कैसे करते हैं। मैं इनके स्वॉर्डमैनशिप के फ्लो और रिथम को देख रहा था। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है सच में ये कितना ज्यादा बोरिंग है। जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो एक स्पेशल ट्रेट है, उसे डिफीट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी होगी। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है तुम यहाँ पर ट्रेट के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर आखिर वो रियलिटी के अंदर कैसा होगा? और गाइस ट्रेट मतलब विशेषता होता है। जिन बोलता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर माना के अटैक काम नहीं करते। ब्लैक स्टोन बोलता है क्या माना काम नहीं करता? जिन बोलता हाँ, उसके ऊपर ओरा ब्लेड या फिर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। ब्लैक स्टोन बोलता है तो फिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? उसके ऊपर स्किल या फिर मैजिक जैसी कोई भी चीजें काम नहीं आएंगी, तो फिर तुम करोगे क्या? जिन बोलता है यहाँ पर बस एक ही ऐसी चीज है जो उसे मार सकती है, केवल और केवल एक ब्लेड। 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ये
पता चला। ब्लैक स्टोन बोलता है कि ऐसा मॉन्स्टर जिसके ऊपर ओरा ब्लेड और मैजिक काम नहीं करता। सच में मुझे लगा नहीं था कि रियलिटी के अंदर कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। जिन बोलता है देखो मैं तुमसे इस बारे में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, और हाँ अगर मैं वहाँ पर ओरा ब्लेड का यूज नहीं कर सकता तो मैं इसका यूज करूंगा। मुझे पता नहीं मैं ये सभी चीजें कैसे करूंगा, लेकिन मैं उसके माना इफेक्ट को इग्नोर करता हुआ उसे मारूंगा। ब्लैक स्टोन बोलता है तो फिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? जिन बोलता है इनकी ट्रैकिंग एबिलिटी एक्टिवेट होने से पहले हम इन सभी को मारते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ब्लैक स्टोन बोलता है तो फिर क्या तुम डंजन बॉस को डिफीट करने के लिए जा रहे हो? जिन बोलता है नहीं, डंजन बॉस को डिफीट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है रुको, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि तुम लोअर फ्लोर के बॉस और ऑर्क मॉन्स्टर को एक चारे के तौर पर यूज करने जा रहे हो? जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, हम मिड बॉस को मारेंगे लेकिन हम लोअर फ्लोर के ऊपर नहीं जाएंगे। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है तो इसीलिए तुमने उन्हें उकसाया। जिन बोलता है जैसे ही बॉस का एंट्रेंस ओपन होगा मुझे यकीन है यून नीचे की तरफ काफी तेजी से दौड़ेगा, और इसके बाद क्या होगा ये तो सभी को पता है। जब बाक यून लड़ाई के बीच में होगा तभी मैं उसके ऊपर पीछे से अटैक करूंगा। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है क्या सीरियसली? तुम्हारी प्लानिंग तो सच में पागलपन से भरी हुई है। अगर तुम मेरे एनिमी होते तो मैं तुम्हें सबसे पहले मारता, भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ती। जिन बोलता है ओ मेरी तारीफ के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। जिनके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं एक ऑर्क मॉन्स्टर के पैर को, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे ऑर्क मॉन्स्टर थे जो जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन सभी को अपनी तरफ आता देख जिन हंसते हुए बोलता है ओ मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ये बोलने के बाद जिन उनके अटैक को ब्लॉक करता है और बस अपने एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर जितने ऑर्क मॉन्स्टर थे उन सभी को मार डालता है। उन सभी को मारने के बाद जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है अब हमें ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, चलो हम सीधा मिड बॉस की तरफ आगे बढ़ें। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक टनल जैसे किसी पैसेज को देखते हैं। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है सच में मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, तुमने मिड बॉस को डिफीट कर दिया लेकिन उसे डिफीट करने के बदले में तुम्हें कोई भी ड्रॉप नहीं मिला। आखिर ये किस तरह का फालतू सिस्टम है? ये तो किसी भी काम का नहीं। मुझे पता था ये सिस्टम ऐसा ही करेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर ब्लैक स्टोन आगे चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सिस्टम हमें सडन क्वेस्ट कैसे दे सकता है? हम तो यहाँ पर बॉस को मारने के लिए आए थे। हम जिनके सिस्टम विंडो को देखते हैं जहाँ पर एक सडन क्वेस्ट अपेयर हुआ था। इस क्वेस्ट में जिनको डिफीट करना था एंशिएंट और किंग को, जिसने की अपने पास्ट लाइफ में 1000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। इसकी कंडीशन है जिनको थर्ड फ्लोर के ऊपर जाकर और के किंग को मारना है, रिवॉर्ड के तौर पर 4000 पॉइंट और सडन क्वेस्ट रिवॉर्ड। इन सभी नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है ब्लैक स्टोन शांत हो जाओ चलो नीचे चलें। तो जिनके इतना बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड एंड होता है।